नमस्कार, मैं हूं तारा कतनोरिया और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। खबरों का भरोसा, भरोसे की खबर सिर्फ एटीवी पर। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक ऑडियो टेप जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद व पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की आवाज है। इस ऑडियो क्लिप में अतागढ़ सीट से खरीद फरोख्त की बात की गई है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि अजीत जोगी व पुनीत गुप्ता में क्या बातचीत हो रही है। हेलो। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अभी कैसी है तबीयत आंटी की? She's better now. Better. Very good, yeah. And so we are lining up this thing, है ना? जो what has been discussed तो उसको कर रहा है. So tomorrow I think in the evening, late night, you'll have to arrange something. Okay. And कल अपन लोग उसको चाहते हैं कि clinch करने. I'll hand him over to you, है ना? Okay. So that is the best. Okay. You can coordinate with the local administration कि how you want to do it further, है ना? Okay. और एक बार पापा भी बात करना चाह रहे थे, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गोइंग टू हिज रूम। सूर्या, हेलो। प्रणाम जी। हाँ डॉक्टर, कैसी हैं? जी। उनकी तबीयत कैसी है? She's better now. वेरी गुड। आप तो अभी नहीं आ रहे हैं ना? जी, वी आर कमिंग ऑन 28, पॉसिबिलिटी है 28 को आने का, 28, 29 को। अच्छा, पर सीएम साहब तो आएंगे? हाँ, हम लोग सब साथ ही में आएंगे ना? वो कोई बात हुई है, उसको सेटल करो ना यार जल्दी। जी अंकल जी। हाँ जी अंकल जी, मैं हाँ जल्दी करो उसको। अमित से बात कर लो। हैं? हाँ जी। हेलो। जी भैया। हाँ, लेकिन उसमें अपने को यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसको बढ़ाना पड़ेगा आपका, ये वो है ना? जी भैया। हाँ, बिकॉज उसको अपन ने ले लिया है। टुमारो ही विल फाइल हिज व्हाटएवर हैज टू बी डन, पर उसके आगे अपने को we'll have to go up to 7 एटलीस्ट, क्योंकि उसको अपन ने he is expecting 10, तो कुछ तो कम करेंगे, पर एकदम से इतना मत कम कर दो कि वो फिर भगी जाए। जी भैया, है ना? तो उसको थोड़ा सा मैं एक बार कम्युनिकेट करके आपको मैं फोटो भी बता रहा हूँ भैया। हाँ, just communicate so that tomorrow evening and who they have to go and meet and all that, ये this gentleman जिससे बात कर रहे हैं ना, वो कोऑर्डिनेट कर लेगा, है ना? जी भैया। ओके। दरअसल में इसके बाद सिद्दीकी अमित जोगी को फोन करता है कि उसे सीएम हाउस से फोन आया है और उसे राजेंद्र के बंगले पर रहने के लिए कहा जाता है। अभी उनके आदमी को बोल दिया हूँ, वहाँ से फोन भी आ गया सीएम हाउस से उसको, और उनको बोला गया राजेश मूरत के बंगले के पास रहो करके। राजेश मूरत के बंगले के पास रहो बोला गया उनको। नहीं, राजेश मूरत के बंगले के अंदर घुस गया है ना? हाँ ठीक है, और मूरत से बात करा दो। ठीक है। पेमेंट न मिलने से नाराज अमित सिद्दीकी से बोलता है कि उससे कहो कि पूरा पैसा दो, नहीं तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। अमित जी भी बोलते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। यार वो वहाँ पहुँच गया है कलेक्ट्रेट में, अब तो सामान देना पड़ेगा ना। नहीं, बात हो गई है, उसकी बात भी करा दिया हूँ सामने में बिग बॉस से। हाँ है ना, उससे बात भी कर लिया है। अभी में क्या है कि सुबह डन किया इसने 7:30 बजे, तो वही बोले पेमेंट कुछ नहीं होता, पेमेंट मंगा लिया है इसको। हाँ, तो कुछ देना चालू करो। हाँ, वो 4 बजे बोले राइट पेमेंट यहाँ पहुँच जाएगा रायपुर, बोले वो उसने भी किसी ठेकेदार से मंगाया है, शराब ठेकेदार से। हो सकता है पप्पू भी मंगाए हैं, उससे मतलब नहीं है। तुम उसको अभी बोलो कि दे रहा है ना? ठीक है, मैं तो बोल दे रहा है, मैं तो रोक के रखा हूँ उस आदमी को, दे रहा है वो बोल दिया। आप नंबर 1 से बात भी करा दो। हाँ, वो अंदर घुस गया, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार? हाँ नहीं, वो तो ठीक है ना, तो आप उसको बोलो अमीन को जरा भी तेरा पैसा यहाँ हो रहा है, आप अमीन को इतना ही कन्विंस रखो कि वो बस पैसा तेरा आ रहा है, मिल जाएगा। हम नहीं बोल सकते जब तक कि तुम मुझे कुछ दिखाओगे नहीं, तुम समझाओ। ठीक है। हर साल हजारों भारतीय विदेश में नौकरी करने जाते हैं।
इसी चाह और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उत्तर प्रदेश से भी आकाश भी सऊदी अरब गया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि पैसे कमाने के चक्कर में वहां फंसकर रह जाएगा। वहां भारतीयों के साथ में जो बर्ताव किया जाता है उसे आकाश ने मोबाइल कैमरे में कैद करके अपबीती सुनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहां से आई इस वीडियो में देखिए क्या है इस पूरी खबर। आकाश ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला जिसमें वो कह रहा है उसने खाना नहीं खाया और उसे इंजीनियर के लिए बुलाया गया था मगर उससे पत्थर तोड़वाए जाते हैं। यूपी में 2014 में सूखा पड़ने से मछली पालन करने वालों को काफी नुकसान हुआ था। एडीएम गौरव वर्मा ने सूखे से पीड़ित 198 लोगों को राशि देकर सहायता प्रदान की। साल 2014 में सूखे के चलते मछली पालन करने वालों का खासा नुकसान हुआ था। प्रदेश सरकार ने इस नुकसान को पूरा करने के लिए मछली पालन करने वालों को मत्स्य बीज फार्म हेतु 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से इनपुट सब्सिडी का आवंटन करते हुए मछली पालन करने वालों को कुछ राहत दी। मेरठ में भी जिला प्रशासन ने 198 लोगों को तहसीलों के माध्यम से सत्यापन कराकर 13,18,476 रुपए की धनराशि के चेक आवंटित किए। इस मौके पर एडीएम वित्त और मत्स्य पालक विकास अभिकरण के मत्स्य अधिकारी का क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। ये 2014 में जनपद में सूखाग्रस्त घोषित किया गया था और जिसमें जो मत्स्य पालक हैं इन मत्स्य पालकों के लिए मत्स्य बीज फार्म इनपुट सब्सिडी के 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तालाब के अनुसार इनको चेक वितरित किए गए हैं और 191 मत्स्य पालकों को आज यहाँ पर चेक वितरण का कार्यक्रम किया गया है। 2014 में सूखाग्रस्त घोषित होने के कारण जनपद के मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज सब्सिडी के रूप में 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मतलब धनराशि शासन से आवंटन हुई थी। उन्हीं को मतलब मत्स्य पालकों को तहसील से सत्यापित कराकर फिर सत्यापित लाभार्थियों को आज चेक वितरण किया जा रहा है। वहीं चेक हासिल करने वालों का कहना है कि सूखे के चलते उनका नुकसान तो ज्यादा हुआ था, लेकिन सरकार ने जो मदद की है वे भले ही कम हो लेकिन उनके लिए ये भी काफी है। उसके हाथ नुकसान तो ज्यादा ही हुआ था जी, पर चलो जो भी है ठीक है। प्रदेश सरकार ने जिस तरह मछली पालन करने वालों को इनपुट सब्सिडी की राशि दी वे भले ही इन लोगों के लिए कम हो, लेकिन इस राशि के चेक पाकर इन लोगों के चेहरों पर रौनक साफ देखी जा सकती है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए एटीवी न्यूज चैनल के साथ। आपके अंब शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर
संपर्क करें। डेलसोल ब्यूटी पार्लर, ऊना रोड, अपस्टेयर ओबीसी बैंक, आम, डिस्ट्रिक्ट ऊना। 8894656340, 9816856340। काशीपुर के निशपुर से 30 नवंबर को एक घर से बाहर खेल रहे रहमान नाम का बालक गायब हो गया था, जिसको पुलिस ने 1 महीने के बाद तो तलाश कर लिया, लेकिन भी उसकी हत्या हो गई है। पुलिस ने उसके आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जसपुर में बीते 21 नवंबर को घर के बाहर खेलते समय गायब हुए रहमान नामक बालक को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। गौरतलब है कि 21 नवंबर को एक राम का 11 साल का लड़का अचानक खेलते समय गायब हो गया था। तब से पुलिस रहमान की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं काशीपुर कोतवाली में पुलिस कप्तान केवल खुराना ने रहमान मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया कि 11 साल के रहमान का उसके ट्यूशन पढ़ाने वाले रवि कुमार नामक अध्यापक ने फिरौती के मकसद से अपने रिश्तेदार उमेश कुमार के साथ 21 नवंबर को जंगल में ले गया, जहां रहमान के शोर मचाने के बाद पकड़े जाने के डर से रहमान की हत्या कर दी। अपहरण की सूचना लिखाई गई थी थाना जसपुर में। रिहानुल इस्लाम का बच्चा था और उसको पूरी गंभीरता से लेते हुए कई टीम से गठन किया गया था। जनपद से बाहर भी इसमें टीम को लगाया गया था और इसमें सर्विलांस की मदद से और बेसिक इंटेलिजेंस की मदद से आज ये 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, रवि कुमार और रमेश कुमार, जो सगे संबंधी भी हैं आपस में। और जो रवि कुमार है वो बच्चे का ट्यूटर था और उसके द्वारा इकबाल किया गया है कि उसने जो बच्चा है रिहानुल हक जो उससे पढ़ता था उसको फिरौती के लिए उसने उसकी अपहरण किया था, लेकिन बच्चे के काफी शोर मचाने के बाद घबरा के उसने उसी दिन 21 नवंबर को ही बच्चे की हत्या कर दी थी। मंसूरी में विंटर लाइन के कार्निवाल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने कवियों ने अपनी कविताएं मंच पर प्रस्तुत की। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल में देश के ख्याति प्राप्त कवियों ने श्रोताओं का मनोरंजन किया। कवियों ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके लिए जिम्मेदार सिस्टम और ब्यूरोक्रेट पर जमकर व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया और वर्तमान सिस्टम की पोल खोली। कवि सम्मेलन में हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने जहां अपनी गंभीर मुद्रा से लोगों को हंसाया, तो वहीं अशोक चक्रधर ने व्यवस्था पर जमकर तंज कसे। वहीं मुनव्वर राणा ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को गुदगुदा दिया। इन व्यवस्थाओं में संविधान में संशोधन की गुंजाइश है। हम आईने में अपना बेहतर शक्ल देखना चाहते हैं, तो उस बेहतर शक्ल को अपने से ही तो पैदा किया जाता है, तो हम अपने से ही शुरू कर लें। तो जब हम अपने से ही शुरू कर लेंगे तो मैं समझता हूँ समाज भी, ब्यूरोक्रेट भी, सरकार भी और तमाम चिंतनशील लोग भी इसके नजदीक आकर काम करें। उस कवि को धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े मन से सामने ब्यूरोक्रेट बैठा और इस तरह की बातें करना सही बात है। और यह है भ्रष्टाचार की जो बात कही, बहुत जो भी बातें कही, भ्रष्टाचार की बात हो चाहे कोई भी नियम कानून की जो बातें कहेंगे वो सही है। और एक कभी लोग जो है अपने दिल की बात करते हैं, जो एक सामाजिक जीवन में होती है, राजनीतिक जीवन में जो सच्चाई होती है, उस बात का यहाँ पर व्याख्यान किया। और इतने बड़े कवि आज मसूरी हैं, मैं धन्यवाद। ऋषिकेश नगर में देह व्यापार धंधे का पर्दाफाश हो गया। जी हां, यह धंधा काफी समय से क्षेत्र में चल रहा था। वहीं पुलिस इस धंधे में संलिप्त 7 लड़कियों व 2 पुरुष ग्राहकों को गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए एटीवी की स्पेशल रिपोर्ट में पूरी खबर। नगरी ऋषिकेश में काफी समय से देह व्यापार का धंधा बड़े पैमाने से चल रहा था, जिस पर पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। देहरादून एसओजी की टीम ने ऋषिकेश पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में 2 घरों और 1 होटल से 7 लड़कियों सहित 2 उनके पुरुष ग्राहकों को धर दबोचा है और सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। देह व्यापार में पकड़ी गई लड़कियां बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की रहने वाली हैं। जिस होटल में ये लड़कियां पकड़ी गई हैं वो होटल लंबे समय से देह व्यापार का कार्य करता था। कल की जो घटना है जिसमें एसओजी की इन्फॉर्मेशन पे एसओजी टीम और हमारी थाना पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक सूचना मिली थी कि अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिसमें 2 महिलाएं, एक में शीला नाम की जो महिला है वो आवास विकास कॉलोनी में 3000 रुपये पे कमरा किराया लेकर के 3-4 लड़कियों को लेकर के और इनसे
अनैतिक देह व्यापार करवाती थी, और दूसरी बबीता नाम की जो शिवाजी नगर में कमरा लेकर के इस तरीके का काम करवाती थी। तो सबसे पहले शीला के घर पे दबिश दी गई, तो वहाँ 2 लड़कियां इनके साथ में मिली और उनसे पूछताछ करने पे शीला ने बबीता का घर बताया, और बबीता के घर पे भी 3 लड़कियां और बबीता स्वयं वहाँ हमें मिली। और इन्हीं लोगों की निशानदेही पे 2 लड़कियां इन्होंने बताया कि होटल में गई हुई हैं, जो रुद्रा नाम का होटल है उसमें गई हुई हैं, तो वहाँ पे दबिश डाली गई। तो 2 पुरुष और 2 महिलाएं वहाँ पे गलत तरीके से गलत अवस्था में कमरों में पाई गई हैं, और जिनको कल ही अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं जो संचालिका हैं और 2 इनके क्लाइंट थे जो जेंट्स हैं, और 7 लड़कियां हैं जो। दूसरी ओर बात करें यूपी के शिक्षा विभाग के हाल की, तो आप खुद जानते हैं अगर स्कूल का हेडमास्टर शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने जाए तो शिक्षा का क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का कुछ ऐसा ही हाल है। देखिए शराबी मास्टर द्वारा बवाल मचाने का वीडियो। अलीगढ़ में विश्व की शिक्षा का हाल पूरा है। मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूँ यारो, मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूँ। अब दो तो जाम खाली ही दो, मैं नशे में हूँ यारो, मुझे मुआफ रखो। हेडमास्टर शराब पीकर स्कूल आते हैं, जिनके डर से बच्चे स्कूल नहीं जाते। कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ऐसे में शिक्षा का हाल कैसे सुधरेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पिछले कई वर्षों से प्रधानाध्यापक नाथ है, आप देख सकते हैं कि शराब किस कदर पी रखी है। हेडमास्टर को होश तक नहीं है, बच्चे कितने आए ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। यह स्कूल है इगलास ब्लॉक के नगला मोहन गांव का। हेडमास्टर का नाम है सुनील कुमार। स्कूल में लगभग 50 बच्चे हैं। जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको मारपीट कर भगा देता है, जिससे बच्चों में डर है। स्कूल नहीं खोला आज तो मंगलवार है, आप शुक्रवार बता रहे हो। आज जो भी होगा। आप इस स्कूल में क्या है? आप हेडमास्टर हैं इसमें? हेड हूँ। कितने साल से हैं आप इस स्कूल में? कितने स्कूल से हैं आप इस स्कूल में? कितने टाइम से? 15 साल से। 15 साल से इस स्कूल में हेड हो? 15 साल से। तो आज क्यों पी लिया? आज सुबह से क्यों पी लिया आपने? हाँ डेली और रोज भी पीने वाले हैं। रोज पीते हो आप? रोज। मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूँ यारो, मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूँ। अब दो तो जाम खाली ही दो, मैं नशे में हूँ यारो, मुझे मुआफ। अब खबर कानपुर से। पारा गिरने से नाले के पास ठंड से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। व्यक्ति की मौत अधिक ठंड लगने के कारण हुई। क्षेत्र में गरीबी अधिक होने के चलते क्षेत्र के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मृतक का अंतिम संस्कार किया। पारा गिरने से ठंड जानलेवा होती जा रही है। जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत नानपारा बस स्टैंड पर एक व्यक्ति की ठंड से मौत हो गई और उसका शव नाले के पास पड़ा मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक व्यक्ति काफी गरीब था। व्यक्ति की गरीबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके अंतिम संस्कार के लिए लोगों ने चंदा जुटाकर पैसे इकट्ठा किए ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। वहीं घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर कैमरे से बचते नजर आए। इसका बनवारी लाल नाम है। इसी जगह पे वो जूता चप्पल की सिलाई कढ़ाई की सिलाई करता था, मजदूरी करता था और दारू भी पीता था। रात में सोया और सोते सोते मर गया और यहाँ सुबह निकाल दिया गया है। तो इसलिए पब्लिक चंदा दे रही कि इसकी कफन दफन के लिए चंदा दे रही है। आज की खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश भर की खबरें देखने के लिए बने रहिए एटीवी न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।